होता है कि हाँ जी हम रिपोर्ट बना रहे हैं, वो रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इनको मिलेंगे कब तक? ये घर कब मिलेंगे? गरीब आदमियों को घर कब मिलेंगे फिर? तो इस चीज को आप पर्सनली डीसी साहब चेक करेंगे। एडीसी साहब के परफॉर्मेंस से बिल्कुल मेरे को जो है तसल्ली नहीं है। और एक इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो रजिस्ट्रियां हैं, जो आईडी का मामला है, इतना कहाँ क्या मामला चल रहा है? ये इतना ज्यादा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कितना भ्रष्ट चल रहा है ये सारा कुछ नगर परिषद में। ये क्या हो रहा है? इस चीज को आप सीरियसली देखिए। डीसी साहब आप पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होके, ये इस तरह का तमाशा बना हुआ है पूरे के पूरे फतेहाबाद का नगर परिषद का, तो क्या ये सब चीजों को पर्सनली आप नोटिस करें। और एक चीज और मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी आई डोंट नो कि उस टाइम पिछले साल की बात है कि बरसाती पानी जो है वो इकट्ठा होके एक बच्चे की डेथ हो गई थी। उनके घर पे मैं पर्सनली गई थी, थाना रोड की बात है ये। उनको 1 लाख रुपया जो है वो डीसी साहब के उसमें से जाना चाहिए था। आज तक उस परिवार को, उस बच्चे को वो पैसा नहीं मिला है। ये इस तरह से अगर हम डिले करेंगे तो आम जनता तो हाहाकार हो जाएगी उनको। तो इन चीजों को आप पर्सनली देखिए। तो ये सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी आईडी की बात करता हूँ। उससे पहले मैं ये बात करता हूँ, ये जो सर्वे हो रहा है ये 2018-19 का है, इसके बारे में बात करें। ये मेरा एयरबस थी और मेरी पहुंचने में 2 महीने हो गए। हमने इस पर बात होने पे काम किया। उनको जो पिछले 2.5 साल में नहीं दिया था, उन्हें साथियों को हमारे सेक्रेटरी एमपी ने लास्ट में उनको रेफरेंस दे दिया था 1-2 साल से दिया। नंबर 2, 15 दिन का समय हमको दिया गया है कि रेवेन्यू का स्टाफ और एमसी का स्टाफ मिलकर उनको सर्वे करेंगे और उसके अलावा हम 15 दिन के अंदर उनको पैसे बांटते हैं। ये सीसी अलग प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद हम उसको सर्वे करें और उसको दे दें। तीसरी बात आप प्रॉपर्टी आईडी की बात करें हैं तो 27 मई 2021 को डीसी साहब ने फतेहाबाद से अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी, जिसके बारे में कमिश्नर साहब जांच कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने स्टाफ को चार्जशीट किया है, तहसील स्टाफ को, कि अवैध रजिस्ट्रियां, अवैध कॉलोनी रजिस्ट्रियां नहीं होगी। अब वो उन अवैध कॉलोनियों की आईडी के लिए एमसी के स्टाफ के साथ धक्काशाही करते हैं या उनसे बदतमीजी करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि एमसी स्टाफ का कोई दोष नहीं है। इसमें कमिश्नर साहब जांच करें हैं, डीटीपी लिख के दे रहे हैं कि ये अवैध कॉलोनी, इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। जो हमारे यूएमसी लिख के दे रहे हैं कि एक आईडी पर 6 रजिस्ट्री हो सकती है, इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। उसके बावजूद भी अगर एमसी की बात आती है वैसे हाई फ्लेट करती है, तो उसके लिए मैडम हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आपके साथ शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू मैडम। और आप इस तरीके जिस सड़क की बात कर रहे हैं, जिसके सीवर में गिर के जो बच्चे की मौत हो गई थी, तो ज्वाइन करने के बाद 15 दिन के अंदर पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट करके डायरेक्टर साहब से हमने उसकी अप्रूवल ली। बारिशों का सीजन शुरू होने से पहले 15 दिन के अंदर वो सड़क बना दी। डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब ज्वाइन किया था, तो सड़क का निरीक्षण डीसी साहब से कराया मैडम। तो मैं मानता हूँ कि जो काम के लेवल पे ऐसी कोई कमी नहीं है और हम एफर्ट्स कर रहे हैं। जो चीजें सुधारने में वक्त लगता है, ये सारी चीजें अच्छी होती। मैं ये कह रही हूँ, आप रोड की बात कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। जो एक बच्चे को पिछले साल 1 लाख रुपया उनके वो जो डेथ हो गई थी, 1 लाख रुपया जो जाना चाहिए था डीसी साहब की तरफ से, 1 साल से ऊपर हो गया। अभी तक उसमें क्या दिक्कत आ रही है? वो क्यों नहीं गया उस बच्चे को पैसा, उस बच्चे के परिवार को पैसा? इस चीज को नोट करें। और देखिए ये जो ट्रांसफर्स है ना, इसको हम ये प्ली नहीं ले सकते। अगर 2018-19 के केसेस चल रहे हैं, तो अगर इससे पहले, आपसे पहले जितने भी एडीसी आए, तो इसका मतलब वो फाइलों पे बैठे रहे। तो ये तो प्रोग्रेसिव मैटर है ना, कि जो काम हमने तब कहा था वो उसके बाद उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई। अगला ऑफिसर जो भी आता है वो तो उसको आगे से देखेगा ना, वो नए सिरे से थोड़ी शुरू करेगा। एडीसी का मतलब है कि एडीसी की कुर्सी के ऊपर जो बैठा है, whosoever it may be, वो उसके लिए लागू होता है। ये नहीं कि भी ठीक है जी मैं 2.5 महीने से आया हूँ तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी बनती है। को लेकर हम काफी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। इस समय हमने मीटिंग की, सबको हम सर्वे को रद्द करें, अच्छा नहीं है। हमने कहा सर्वे रद्द नहीं होगा, आप उसको वेरीफाई कर दीजिए, जो ठीक है वो दीजिए, जो ठीक है उसको मना कर दीजिए। सर्वे 0 से शुरू करेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़के का नाम महेश था जिसकी डेथ हुई, इसके फादर का नाम मोहन लाल है। और 1 साल हो गया, ये कहा हुआ कि ठीक है जी आपके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक आप ये बताइए जरा कि जो सीवरेज सिस्टम है, बारिश आने वाली है, तो उसमें सारी सफाई वगैरह होगी एडीसी साहब? ये सारी सफाई की व्यवस्था की पब्लिक जो देखा है, और डीसी साहब के साथ हमने पूरे शहर का दौरा किया। एक्चुअली एक तो जो प्रोजेक्ट है
वो काफी जो मेट्रोर सीट पे है तो उसमें ट्रांसपोर्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस सबके साथ ही अभी सारा चलती है। हाँ, ये जो धर्मशाला रोड वाला है ये पब्लिक की बहुत बड़ी ग्रीवेंस है। इसको एक्सपीडाइट करवा के जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करवाएं। अच्छा, इसके अलावा आपने सभी पार्षद जो हैं नगर परिषद के और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनकी सबकी मीटिंग ली है आपने? मैडम, हाउस का तो शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, तो पब्लिक हेल्थ को इंटीग्रेट के जितने आपस में जो डिपार्टमेंट है डीसी साहब ने मीटिंग की है, हमने मीटिंग की है। तो ये नगर परिषद तो मेरे ख्याल एडीसी आपके पास है ना शायद? टीएमसी के पास है। हाँ, तो इनकी सबकी मीटिंग लेकर क्योंकि आप चेयरमैन तो है नहीं, तो आप इनकी सबकी मीटिंग लेकर हर एमसी के पास कहाँ पे क्या दिक्कत है, बारिश आने वाली है, उससे पहले हम सब लोग जो है इसको सारा ठीक ठाक कर लें कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो लो लाइन एरिया है वहाँ पर जो है बरसाती पानी की निकासी वगैरह है उसको भी आप जो है वो सुनिश्चित कर लें। इसके साथ साथ पार्कों की जो सफाई है और वहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं उनको आप ठीक तरीके से देखिए। ये जो यहाँ पर पपिया पार्क वगैरह है या जो भी पार्क अपने आते हैं उन सबको वहाँ पर देखिए कि वहाँ पार्क साफ सुथरे हैं कि नहीं है, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो शौचालय है उनकी सफाई ठीक ठाक करिए कि नहीं करिए। एक मैं और आपको कहना चाह रही हूँ डीसी साहब, थोड़ा आप भी ध्यान करें इस बात का कि जो भी आपने शहरों में और गाँव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, चौधरी देवीलाल जी हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, उधम सिंह जी हैं, अग्रसेन जी महाराज हैं, शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी हैं, कबीर दास जी हैं, वाल्मीकि जी, रविदास जी, इन सब के स्टैचू जहां कहीं पर भी लगे हैं उनकी साफ सफाई की व्यवस्था जो है डीसी साहब आप देखें, एडीसी साहब आपको भी कह रही हूं मैं, सुनिश्चित करें कि वो बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था में रहें। उनको आप वहां पर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके रखें। अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई फंड्स की जरूरत है तो आप उसके लिए भी आप मुझे बताएं। लेकिन ये हमारे जो है प्रेरणा स्रोत हैं, ये ना हो कि स्टैचू एक बार बना के और मजाक बन गया कि कहीं चौधरी देवीलाल जी खड़े हैं वहां पर जो है वो कोई मूर्ति की साफ सफाई नहीं है। तो इस चीज को आप सुनिश्चित करें। ये हम सब लोगों की, आम आदमी की भावनाओं के साथ जुड़े हुए स्टैचू हैं, तो इन सबको आप ठीक ठाक करें। और इन सबको जो है वहां पर जो अगर कोई किसी तरह की जरूरत है, फंड्स की भी कहीं कोई आपको लगता है कि मेरी तरफ से चाहिए तो आप मुझे भी बताएं। लेकिन ये सारे के सारे स्टैचू जो है इनकी साफ सफाई की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था वो आप सुनिश्चित करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग बड़ा ध्यान से सुने कि 16 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं और ये बहुत दिनों के बाद स्कूल खुलेंगे। तो सबसे पहले स्कूल खुलने से पहले जो भी वहां पर पीने के पानी की टंकियां हैं उनको आप तुरंत प्रभाव से साफ करवाएं। इसके लिए हम ये नहीं कि अगले एजेंडा की वेट करें कि अगली मीटिंग आएगी उसके अंदर हम देखेंगे। 16 जुलाई जो है उससे पहले सारी की सारी पीने के पानी की टंकियां साफ करवाएं। और इसके साथ साथ जो है सारा चेक कर लें कि सारा भवन जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं है। सैनिटाइजेशन वगैरह सारा प्रॉपर करवाएं, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह वहां पर दिखवा लें, और कोई अर्थिंग वगैरह तो नहीं है, करंट वगैरह तो नहीं है। तो बच्चों को स्कूल छतों वगैरह की सफाई ठीक ठाक करवा लें। स्कूल में बच्चे इतने दिनों के बाद जाएंगे तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि थर्ड वेव जो कह रहे हैं वो सारा अटैक उनका बच्चों के ऊपर रहने के बारे में सुनने में आ रहा है। तो हमारा बहुत इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि बच्चे जो है वो हर हालत में सुरक्षित रहें। इसलिए जितने भी स्कूल्स हैं सब में आप 16 जुलाई से पहले अच्छी तरह से उनकी साफ सफाई, पीने के पानी का, बिजली का, सफाई का सब व्यवस्था को आप सुनिश्चित कर लें। सैनिटाइजर का किस तरह से बच्चों को प्रयोग करना है, गेट के अंदर ही, गेट में ही जो है वहां पर एक बंदा सैनिटाइजर लेकर बैठे, मास्क बच्चे लगा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डिस्टेंसिंग कैसे करके उनका सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सब चीजों को आपने बहुत बारीकी के साथ देखना है। डीसी साहब पर्सनली देखना इस चीज को। बिल्कुल ठीक बात, हम नोट कर लिया, बिल्कुल करेंगे। मैडम मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। हाँ बताइए। आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात देगी कि अलग अलग बचा हुआ है। हाँ। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी सिग्नल पोजीशन पे हैं, आपकी तरफ से ये मैसेज है कि अवैध प्रॉपर्टियों के लोग ये फिल्टर क्या करें, इनको ना मिले। मैंने अवैध प्रॉपर्टी में फिल्टर ले लिया, फिर प्रॉपर्टी आईडी के लिए हमारे स्टाफ के साथ ही झगड़े होते हैं। तो ये अवैध प्रॉपर्टी सरकार ने पोर्टल बनाते हैं जिसको आईडी जारी नहीं हो सकती, तो आईडी जारी नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती, फिर ये लोग हल्ला बोला करते हैं। देखिए, नाजायज काम के लिए आप लोग नहीं बैठे हो। नाजायज काम कोई भी करे, वो उसको आपने अपने हिसाब से देखना है। लेकिन जहाँ कहीं पता लग रहा है कि कोई एक फौजी है, एक गरीब आदमी है, कोई थोड़ी सी 10 मरले की जगह है, उसमें भी अगर उनको आईडी नहीं मिल रही है
तो आप ये इस चीज को सुनिश्चित करें कि कहीं कोई एक आम आदमी को, आम नागरिक को इसमें दिक्कत ना आए। बिल्कुल भी आईडी के मामले में आम आदमी को बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें आप। ठीक है।